दोस्तों, हमारे देश की महान ईमानदार मीडिया को यूं ही गोदी मीडिया नहीं कहा जाता है। वो हर हाल में अपनी पत्रकारिता के पतन होने का सबूत देने के लिए सबसे आगे, सबसे तेज रहते हैं कि हाँ, मैं हूं गोदी मीडिया, हाँ, मैं हूं तलवे चाटुकार। दोस्तों, वैसे तो हर चैनल वाले सबसे तेज खबर दिखाने का दावा करते हैं, सबसे फास्ट, सबसे पहले बताते हैं कि हमने खबर दिखाई है। सबसे पहले हमारे चैनल पर, हमारे माइक पर, हमारे कैमरे पर सनसनीखेज खुलासा होने की बात करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले खबर जो है हमने दिखाई है, ब्रेक कर दी है। लेकिन जैसे ही इन माइकों पर इन विपक्ष की खबरों की बात आती है तो बिजली के करंट की तरह बड़ी फुर्ती दिखाते हुए इतनी तेजी दिखाते हैं कि बस पत्रकारिता भी शर्मा जाए कि आखिर हम पत्रकार हैं भी या नहीं। अब इंडिया टीवी की तरह एबीपी ने भी बड़ी चालाकी से दिग्विजय सिंह के बयान को राहुल गांधी का बयान बताकर खबर चलाने लगे। दरअसल दोस्तों, दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी ये कहकर हमलावर हो गई कि कांग्रेस विदेशी दखल देना चाहती है, विदेशियों का दखल अंदाजी जो है उसे पसंद है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बुधवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा था कि उनके देश की राहुल गांधी से जुड़े मामले पर नजर है। जर्मनी की प्रवक्ता का ये बयान था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रही थी कि जो राहुल गांधी के ऊपर जो केस हुआ है उस पर हम पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा था कि भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता जाने पर हमारी नजर है। फिर क्या था, एबीपी न्यूज से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई दोस्तों, वो भी एक गलती बार बार दोहराना। आखिर कब तक इन न्यूज चैनल को विपक्ष को खत्म करने के लिए इस तरीके का काम, इस तरीके का ढोंग रचना है कि हर बार वो टेलीविजन पर जलील हो जाते हैं, हर बार वो अपने ही न्यूज चैनल पर बेइज्जत हो जाते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा नहीं वो बयान बताकर एबीपी न्यूज बड़ी तेजी से दिखाना शुरू कर देता है। बताता है कि देखिए, राहुल गांधी जो है विदेश का दखल अंदाज जो है वो चाहते हैं, जर्मनी की दखल अंदाजी को वो चाहते हैं, इसलिए वो शुक्रिया कह रहे हैं। और ये जब गलती हो गई तो अब माफी मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं कि गलती हो गई, खेद हो गया है, अब वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये सही है दोस्तों। इंडिया टीवी भी मोदी जी के बयान को मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान बताकर चला देता है और एबीपी दिग्विजय सिंह के बयान को राहुल गांधी का बयान बताकर चला देता है। ऐसा नहीं लगता है जैसे इनको किसी ने विपक्ष को बदनाम करने की सुपारी दे रखी हो। आखिर बार बार विपक्ष के साथ ही ऐसी गलती क्यों? कभी बीजेपी को लेकर तो ऐसी गलती आपने इन चैनल्स पर देखी है? मैंने तो नहीं देखी है कि इन चैनल्स पर ऐसी गलती कभी हो। कभी राहुल के बयान को मोदी जी का बयान बताकर चला दिया गया हो, कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बयान को अमित शाह का बयान बताकर चला दिया गया हो। ऐसा तो कभी नहीं दिखाते। फिर भी कहा जाता है कि अखबार, टीवी के हेडलाइन की वजह से ये चेहरा चमका नहीं है, सुर्खियां बटोरी नहीं है। जो टेलीविजन, जो अखबार दिन रात विपक्ष को बदनाम करने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडा लाता है, एक से बढ़कर एक हथियार लाता है और पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने खबर चला देता है, जो वो कहता ही नहीं है उसका बयान बताकर चला देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन फिर कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमसे खेद हो गया, और इसी तरीके से माफी मांगकर ये बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी से विपक्ष को बदनाम करके चल देते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष जो है इनकी लगाम कसने में लगा हुआ है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को सुप्रिया सुने, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि अब एबीपी न्यूज जो है वो खेद और माफी मांग रहा है। तो इस तरीके से इन तमाम चीजों को दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे पत्रकारिता का पतन जो है वो तेजी से हो रहा है। हर एक चाल में विपक्ष को मात देना है। अब ये समझ में आता है दोस्तों कि बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान को कह रही है कि वो बाहरी देशों का जो है, विदेशी ताकतों का जो है वो इस्तेमाल चाहता है देश में। लेकिन बीजेपी जो कह रही है वो सेम टू सेम मीडिया भी कहने लगे, तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि मीडिया का स्तर कहां से कहां तक पहुंच चुका है। क्योंकि आप एक पार्टी का बोल रहे हैं, एक पार्टी का बयान दे रहे हैं जो पार्टी ने दिया ही नहीं है, जो राहुल गांधी, जो सबसे मुख्य चेहरा है, उसने कहा ही नहीं है। उसके बयान को आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये बातें कह दी। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं मीडिया में अक्सर देखने को मिलता है। तेवर भी देखने को मिलता है विपक्ष के सामने, कैसे एकदम भाव ताने
चीखते चिल्लाते हुए विपक्ष से सवाल दाग दिया जाता है, लेकिन वही सवाल जब सत्ता पक्ष से पूछा जाना होता है तो बड़े आराम से, बड़े आदर से, बड़े सत्कार से पूछा जाता है कि आप आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, बटुआ में पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, टॉनिक कौन सा लेते हैं। तो इस तरीके की पत्रकारिता हमारे देश में अक्सर देखने को मिलते रहती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।